डायग्राम देखो पहले तो, 3 वृत्त बनाए गए हैं, ये अपने पास 3 वृत्त हो गए। अब एक इसके आधे पे टच हो रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे टच हो रहा है इसके। बहुत बात हो रही है आज, बहुत बोल लग रहा है तेरा। देखो ये अपन को 3 क्या दिए हुए हैं वृत्त, इसके अंदर एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, अंदर ही बन रहा है ना त्रिभुज। हाँ, ये अपन के पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और अपन से जो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब छायांकित भाग किसको कर रखा है, इस वाले एरिया को, मतलब ये छोटा सा हिस्सा है, इसका अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे बताओ, ए बी और सी, और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। एक समबाहु त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, नहीं पता, कितना दे रखा है, 17,320.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है, इस त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, अपन को पाई का मान यहाँ पे रखना है 3.14, और अंडर रूट 3 का मान रखना है यहाँ पे 1.73, पीछे 205, ये अपन को रखना है। ठीक है, अब देखो अपन से क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है अपने पास, उसकी एक भुजा को आधे मानते हुए, और वो अपन को वृत्त की क्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है। ये भी ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ रही है उसके आधे के बराबर अपन को क्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो अपन को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ पे अपन को दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना दे रखा है, 17,320.5, बराबर किसके हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे अपन, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर किस में है, इधर आएगा, तो 1,73,20.5 इंटू 4, और बटे में √3 है अपने पास। √3 का मान क्या रखना है, 1.73205 रखना है या नहीं रखना। ठीक है, रख दिया। भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, देखो दोनों संख्या सेम मिल रही है, पर एक फर्क है, यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, तो एक पॉइंट को हटाने के लिए बटे में कितना लगाना पड़ेगा, 10। तो यहाँ पे तो हो गया 173,205 इंटू 4, यहाँ पे हो गया अपने पास इंटू 10। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर से हटा दिया। अब नीचे कितने अंक बाद पॉइंट लग रहा है, 5 अंक बाद। कितने बाद है, तो ऊपर 0 बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ऊपर बढ़ेंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 173,205 इंटू 10, और ऊपर कितनी 0 बढ़ जाएंगी, 5 बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, ये संख्या से ये संख्या कट जाएगी। अब अपन को निकालना है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 4 इंटू 10,000 बचा या नहीं बचा, गुणा नहीं करना है, गुणा करने से चक्कर पड़ जाएगा। देखो अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए, इधर भी क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट। तो भुजा की बात करें अपन, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो बताओ कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे कितनी 0 है, 4 0, अंडर रूट लेंगे तो कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। ठीक है, अब देखो भुजा का मान आ गया अपने पास, कितना आया, 200 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब अपन से कह रहा है कि भुजा का आधा मानते हुए त्रिभुज का क्या लेना है, त्रिभुज की त्रिज्या लेनी है। क्या लेनी है? त्रिभुज की नहीं, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ले अपन, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 100 सेंटीमीटर। होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा है अपन को कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। जो त्रिभुज की भुजा है उसका आधे के बराबर ही क्या खींचा गया है? त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब देखो अपन को यहां से निकालना है, क्या निकालना है? पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? त्रिभुज का। पीछे क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो ये लंबाई बताओ कितनी आएगी? 50। क्या आएगी? 50। 50 हाँ, ये 100 आएगा। वृत्त की त्रिज्या तो हो गई, और क्या हुआ? और वृत्त की त्रिज्या कितनी आई? 100। भुजा आई थी 200, जिसका आधे ले लिया अपन ने। ये भी कितनी आएगी? ये भी अपने पास 100 आएगी। और ये भी कितनी आएगी? और ये भी कितनी आएगी? और ये कितनी आएगी? और ये भी बची 100। बताओ कैसे निकालोगे? अब क्षेत्रफल निकालना है अपन को, तो कैसे निकालोगे? देखो किसी का दिमाग काम करे तो। अरे बेवकूफो, यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट कि त्रिज्यखंड कितने बन रहे? 3। तो त्रिभुज का एरिया अपन को दे ही रखा है। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो बीच वाला हिस्सा बचेगा या नहीं बचेगा? तो निकाल लो। यहाँ पे निकाले अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपन को डायरेक्ट दे ही रखा है। त्रिभुज का निकालने की तो जरूरत है नहीं है। त्रिज्यखंड का निकालो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे, अब थीटा की वैल्यू कितनी लोगे? अब 60 आएगी। कितनी आएगी? 60। तो पाई r स्क्वायर की, तो पाई की जगह कितना रखना है? 3.14। ठीक है, r कितना दे रखा है? 100 इंटू क्या हो जाएगा? 100 इंटू कितना आएगा? 60 बटे 0। ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। ठीक है, इसको काट दें। किससे काट दें? 2 से काट देते। ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। या इसे मत काटो, यहाँ पे 100 रहने दो, 2 से इसे काट दो, क्योंकि 100 गुणा 100 करेंगे तो डायरेक्ट आसान रहेगा। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1.73 बार। कितनी बार कटेगा? 73 नहीं, 53। यहाँ पे कितना बचा? 2 एकम 2। यहाँ पे काटेंगे पीछे 1 हाथ से तो 5 बार गया, पीछे 1 बचा तो 1.57। कितनी बार कटेगा? 1.57 बार। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने किससे काटा? 2 से। और यहाँ पे बटे में क्या बचा? 3। अब देखो गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 1.57 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? 157 आएगा या नहीं बचेगा? क्योंकि पॉइंट हट जाएगा अपने पास। और इसको भी गुणा किससे करना है? 100 से, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। बटे में कितना दे रखा है अपन को? ये किसका क्षेत्रफल आया? त्रिज्यखंड का। किसका आया? त्रिज्यखंड का। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड में से किसका घटाएंगे? समबाहु त्रिभुज में से किसका घटाएंगे अपन? त्रिज्यखंड का। तो लिखो, देखो ये अपने पास कितने का आया? 1 का। अपन को कितने त्रिज्यखंड दे रखे हैं टोटल? 3। तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे 15700 किसका है? 1 का। 15700 बटे 3 इंटू किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन निकालेंगे। किसका निकालेंगे? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अपने पास? 17320.5। इसमें से कितना घटाएंगे? 15700। यहाँ पे घटाएंगे तो अपने पास देखो 0.5 बचा पहले तो, क्योंकि कुछ नहीं है। 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पे कितना है? 2। 2 में से 10 0 घट जाएगी। कितना बचेगा? 2। यहाँ पे कितना दे रखा है? 3। 3 में से 7 नहीं घटेगा,
यहाँ पे से एक हासिल लेंगे, 13 हो गया। 13 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। यहाँ पे कितना रह गया? 16 रह गया अपने पास। 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये अपने पास आंसर आ गया। कहाँ प्रॉब्लम है? आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बता देना। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। एक वर्गाकार क्या दे रखा है अपन को? रुमाल दे रखा है। अब रुमाल हो चाहे कोई आकृति हो, अपन को ध्यान नहीं देना है। अपन का जो मेन पॉइंट है वो अपन को ध्यान होना चाहिए कि वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार। अपन को दे रखा है यहाँ पे कि इसके अंदर 9 डिजाइन काटी गई है। कितनी डिजाइन? 9 डिजाइन है इसके अंदर। 1 2 3। कितने दिन में दर्शन दिए थे ना? लगा उसको, लगा चातू तो तेरी लीला कंपार उधर सर के बैठ, इसके मुताबिक उधर सर के। देखो 3 तो ये हो गए। 3 सेकंड लाइन में बन रहे 1 2 और ये अपने पास 3 और 3 नीचे की में बन रहे 1 2 और ये अपने पास 3 डिजाइन बन। देखो अपन से क्या कह रखा है? खाली एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। कितने वृत्त की? एक वृत्त की। कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है अपन को वो दे रखी है क्वेश्चन में। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और पूछ रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखो कहने का मतलब क्या है कि अपन को जो वृत्ताकार एरिया दिख रहा है, जो वृत्त बने हुए हैं, इसको छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे यहाँ तो ये बच रहा है, यहाँ ये बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है, यहाँ पे अपने पास ये बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है, इधर ये बच रहा है, ये बच रहा है इधर। ये जो हिस्से बचे हुए हैं इनका अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इनका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे, लगाओ दिमाग थोड़ा। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहली बात, अगर अपन वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, किसका क्षेत्रफल निकाल लें? वर्ग का। उसमें से अगर 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दे तो बताओ ये वाला एरिया बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है। पहले किसका निकालना पड़ेगा? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन को भुजा नहीं दे रखी। दे रखी है कहीं भुजा? नहीं दे रखी। बताओ कैसे अनुमान लगाओगे कि क्या है इसकी भुजा? देखो अपन को दे रखा है कि वृत्ताकार या वृत्त की त्रिज्या, एक काम करो, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? अब देखो अगर ये बताओ, अगर ये पूरा खींच दूं वहां पे तो क्या हो गया? व्यास हो गया। किसका व्यास हो गया? वृत्त का। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? और टोटल ये लंबाई कितनी होगी अपने पास? होगी या नहीं होगी? अगर एक वृत्त 14 सेंटीमीटर घेर रहा है तो बताओ 3 वृत्त कितने घेरेंगे? 14 3 42। कितने सेंटीमीटर घेरेंगे? इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 14। भाई वृत्त तो सब समान आकार के ना, उसने ये थोड़ी दिया कि वृत्त अलग आकार के अपने पास। एक वृत्त की जो व्यास है वही सबका क्या है? व्यास है। तो यहाँ पे इसकी भी लगाएं तो इसकी भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और तीनों को अपन जोड़े यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपन को एक वृत्त की त्रिज्या उसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर पूरे वृत्त का अपन व्यास निकाले तो त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। एक वृत्त का व्यास 14 है तो अपने पास 3 वृत्त है, 3 वृत्त का कितना हो जाएगा? 42। अगर ये अपने पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी कितनी होगी? होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे भी जो एक वृत्त की अपन को दे रखी है, एक वृत्त का व्यास कितने दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का व्यास निकाले तो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर।
और तीसरे वृत्त का भी व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहां से अपन टोटल निकालें तो कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, होगी या नहीं होगी? ठीक है। अब देखो अपन को क्वेश्चन में लिखना है सबसे पहले कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितने सेंटीमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर अपने पास पूरे वर्ग में, कितने वर्ग में, पूरे वर्ग में कुल कितने वृत्त है, कुल वृत्त की संख्या, कुल वृत्त की संख्या कितनी है, या ऐसे लिख लो वर्ग के एक भुजा में, एक भुजा में अपन वृत्त की संख्या गिने तो कितनी है कुल टोटल 3। कितनी है 3। अगर व्यास को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वर्ग की भुजा आ जाएगी अपने पास। किसकी भुजा आ जाएगी? वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर आएगी 42 सेंटीमीटर। कैसे आएगी 14 इंटू वृत्त कितने टोटल 3। ठीक है। तो कितने आ गए 42 सेंटीमीटर। अगर अपन निकाले वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा? पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितनी आई है वर्ग की 42। तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना आएगा 1764। किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब किसका निकालना पड़ेगा? वृत्तों का। वृत्तों को निकालेंगे तो पहले तो अपन निकाले एक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अपन को पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रखना है? नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा तो रख दो। कितना रखेंगे 22/8। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को 154 आ गया। अब अपन किसका निकालेंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो अपने पास कितनों का आया है 1 का। 9 का निकालेंगे तो 154 गुणा कितना करना पड़ेगा 9। इसको 154 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 9 पंचो 45 और 3 48। हासिल कितनी 4, 9 एकम 9 और 4 13। कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपन ने पहले समझा था और समझ लो। अगर वर्ग में से ये वृत्ताकार हिस्सा माइनस कर देंगे तो अपने पास जो लाल लाइन से दर्शाया गया वो हिस्सा बचेगा या नहीं बचेगा। तो पहले किसका क्षेत्रफल वर्ग का, इसमें से माइनस किसका करेंगे 9 वृत्ताकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल। तो अपन के पास यहाँ पे निकाला था अपन ने वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 1764। माइनस करेंगे कितना 1386। तो अपने पास कितना बचेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। 378 ही बचेगा। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 उतार लिया। उतारो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुम पे क्या नहीं हल करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 अपन को आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल के ज्ञात कीजिए। देखो पहला पूछा है अपन से चतुर्थांश कौन सा दे रखा है OACB। पहला जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। इसमें भी पहला कौन सा पूछा है अपन से, एक अपने पास क्या दे रखा है चतुर्थांश दे रखा है। एक क्या दे रखा है अपने पास चतुर्थांश दे रखा है। ठीक है। चतुर्थांश देने के बाद यहाँ पे एक अपने पास क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है अपने पास OBD। ये तो कौन सा है, ये तो O हो गया,
ये अपने पास बी हो गया और ये कौन सा बन रहा है डी। और अपन को क्या दे रखा है ए सी, ए दे रखा है और सी दे रखा है। यहाँ पे देखो अपन से पूछ रहा है, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसका क्या निकालना है अपन को क्षेत्रफल। इस वाले हिस्से का क्या पूछ रहा है अपन से क्षेत्रफल। तो अपन को पता है चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, खूब समझाया। चतुर्थांश का मतलब जब अब एक वृत्त होता है और उसको दो व्यास द्वारा आपस में काट दिया जाए तो ये हिस्सा अपना क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। कहलाता है या नहीं कहलाता? चारों चतुर्थांश होते हैं, ये भी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है। कहने का मतलब ये है कि चार चतुर्थांश बनते हैं दो व्यास द्वारा काटने पर। ठीक है, अब देखो अपन को पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितने चतुर्थांश बन रहे हैं अपने पास, चार। तो एक चतुर्थांश का निकालने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, चार का। ठीक है, तो ये तो अपने पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। पीछे अपन को क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वाला हिस्सा काट देंगे तो बताओ ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसका ही क्या करना है अपन को, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि ओ त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अपन को दे रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 है। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है कि ओडी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर की। कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास ओडी हो गया। ओडी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले किसका निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी बताया था पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो 1/4 भी लिख सकते हैं उसको अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/4 और दे रखा है पाई का मान कितना रखना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो सीधा रख दो। कितना रखोगे, 22/7। त्रिज्या की बात करें तो ओ भी अपने पास क्या है, त्रिज्या। और क्वेश्चन में भी दे रखी है कि त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 3.5। और यहाँ पे भी कितनी है, 3.5। ठीक है, अब देखो 7 से काटेंगे इसे कितनी बार कटेगा, 0.5 बार। 4 से इसे काटे अपन तो इसे 2 से काट लो और 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 11 को यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। ठीक है, इनटू कितना करना है अपन को, 3.5 और बटे में कितना दे रखा है, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा करेंगे, 35 को गुणा करो, पॉइंट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। मैथ में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखो। 35 को पॉइंट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, खाली 35 को गुणा करो 5 से, क्योंकि 35 को 5 से गुणा करना इजी रहेगा। तो 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। तो हासिल कितनी लग गई, 16। 35 को वापस 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा अपने पास। तो 165 इसमें जोड़ देंगे, 165 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 6 और 1 7 और 1 8 और कितना आ गया, 181। तो कितना आ गया, 181। तो 1815 आ गया। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद अब क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, बटे में कितना है, 2। तो 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देंगे तो पहले तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है या नहीं जा रहा। पॉइंट का अपन ने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 2 का भाग 1 में देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, क्या आएगी, 0 आ जाएगी। कितना हो गया, 15। 15 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। शेष पल क्या बचा, 1। और 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास किसका आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये भी सही है। अगर ये नहीं आता है वहां पे तो पहले बोलते थे पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा मेरे को, मैं पॉइंट में क्यों निकालता, इससे ही निकाल लेता। देखो उसने क्या किया है, फॉर्मूला तो यही यूज किया है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 अपन को दे रखा है। पाई की वैल्यू कितनी रखी है, 22/7, वही अपन ने यहाँ रखी है। पहले स्टेप तो पूरी सेम है, 3.5 × 3.5।
ठीक है। अब देखो उसने क्या किया है कि पॉइंट को हटाया है, किसने, किताब वाले ने। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो 1/4 इंटू कितना दे रखा है 22/7 इंटू यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, और यहाँ पे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ये काटे अपन तो 2 से काटे इसे कितनी बार कटेगा 11 बार, कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है। इसे 5 से काटे तो कितनी बार कटेगा 7 बार, और इसे 5 से काटे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, इसे 5 से काटे तो कितनी बार कटेगा 7 बार, और इसे 5 से काटे तो कितनी बार कटेगा 2 बार। 7 से एक साथ कट गया अपने पास। ठीक है। ऊपर तो क्या बचा 11 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 77, और ये यहाँ पे काटा था अपन ने 2 से 4 काटा था तो 2 बार, और यहाँ पे 2 से 22 काटा था कितनी बार 11 बार। 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4, और 4 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी कर सकता है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, कोई सा भी उतार लेना, दोनों ही सही है। देखो सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है उसने, क्या हुआ नहीं आया समझ में, हाँ प्रियंका बोल दिया करो नहीं आए तो। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो अपन पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वो अपन से सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे अपन, तो किसमें से घटाएंगे, त्रिज्य खंड या चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसमें से घटाएंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को त्रिभुज का निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार अपन को दे रखा है कितना 3.5, और ऊंचाई अपन को दे रखी है 2। 2 से 2 कट जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग का कितना आया 77/8। इसमें से क्या घटाएंगे 3.5, यहाँ पे घटाएंगे अपन। देखो नरेश उल्टा घटाया था तेने, छायांकित भाग का निकालना है तो यहाँ पे 77 माइनस बटे में लघुत्तम लेके कितना आएगा 8। 8 को गुणा करो 5 से कितना आएगा 40। 40 की क्या आ गई 0, हासिल कितनी 4। 8 दिया 24, 24 और 4 28। अब एक अंक बाद पॉइंट लगाना है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 28। तो 77 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना क्या है आंसर। कर लिया हो तेरे दिमाग से तो मत उतारे भाई, और नहीं किया हो तो उतार ले। इससे तो भैया वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगे। हाँ वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। देखो ताली 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आज तुम्हारी, और वो क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है उसमें कहीं ना कहीं प्रश्नावली 8 का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है 8 का। क्या यूज हो रहा है प्रश्नावली 8 का, कौन सा कौन यूज नहीं हो रहा है। प्रश्नावली 8 का यूज हो रहा है। 8 में अपन ने बहुत पढ़ी थी एक पिरामिड, पाइथागोरस पिरामिड, और वही चीज अपने यहाँ पे काम आ रही है। किसमें काम आ रही है क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो कैसे काम आ रही है ये अपन को देखना है, बातें नहीं समझ लो। देखो अपन को दे रखा है ये एक अपने पास क्या दे रखा है त्रिज्यखंड, ये अपने पास एक क्या दे रखा है त्रिज्यखंड। इसमें एक क्या बनाया हुआ है वर्ग बनाया हुआ है। ठीक है। अब अपन से कह रहा है OCQ, ये जो दे रखा है OCQ तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है AB, ये कौन सी दे रखी है AB, और ये कौन सी दे रखी है अपन को P। ठीक है। OA की लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सुनो एक मिनट, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है। और OABC बना हुआ है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन को खाली क्वेश्चन में ये दे रखा है कि OA की जो लंबाई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है। OA की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है कितनी सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उतारना नहीं है, ध्यान से समझना है पहले। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास पता है
कि जो वर्ग की क्या होती है, वर्ग के चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। कितने होते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे मान के चले कि ये कोण अपने पास कितना है, 90। वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती हैं, समान होती हैं, तो यहाँ पे ये भी कितनी हो जाएगी, 20, ये भी कितनी हो जाएगी और ये भी कितनी होगी, 20। ठीक है, अब देखो अपन को कहीं पे दिख रहा है कि ये अपने पास त्रिज्यखंड की त्रिज्या है या वृत्त की त्रिज्या है, कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अगर मान ले कि OQ अपन त्रिज्या मान ले, किसको, OQ को, क्योंकि ये भी वृत्त से टच हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है, तो अपने पास OQ की पूरी लंबाई नहीं दे रखी है। ठीक है, अपन के पास किसकी दे रखी है, OC की, तो इसे क्या मानोगे, x। क्यों मानोगे x, अपन डायरेक्ट निकालेंगे ना, x मानने की जरूरत ही क्या है। देखो अपन को पता है कि यहाँ पे से अगर एक अपन रेखा खींचते, क्या खींचते, रेखा खींचते, तो ये बताओ अब त्रिज्या कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, कहलाएगी। ठीक है, अपन को पता है ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कहलाती है या नहीं कहलाती है। देखो तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है OBA, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, OBA। OBA त्रिभुज में, त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या करने पर, लगाने पर लगाएंगे अपन, तो पाइथागोरस प्रमेय अपन को पता है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अपन को आधार भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है। ठीक है, अपन को 20 का स्क्वायर भी दे रखा है और ये लंब भी कितना दे रखा है, 20 का स्क्वायर। कर्ण अपन को क्या दे रखा है, OB, क्या दे रखा है, OB, तो OB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400, और 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400, तो OB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 800। ठीक है, अपन को अब अंडर वर्ग हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल या अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट या वर्गमूल लेंगे तो अपन ने दोनों साइड ये ले लिया, तो OB बराबर निकाले अपन, तो 800 को बताओ 400 इंटू 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब लिखा क्यों है उसका भी कारण है, क्योंकि 800 का डायरेक्ट वर्गमूल लेंगे तो अपने पास नहीं आएगा, जबकि अपन को पता है कि 400 का वर्गमूल लेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने लिखा है, तो OB बराबर निकाले अपने पास तो क्या आएगा, 400 का तो क्या आ गया, 20 अंडर रूट 2। तो ये अपने पास भुजा जो आई है कितनी आई है, 20 अंडर रूट 2। तो वृत्त की जो त्रिज्या है अपने पास, किसकी त्रिज्या, वृत्त की, उसकी भी लंबाई कितनी है, 20 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो अपन से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित जो किया हुआ है भाग वो कौन सा किया हुआ है, ये वाला भाग अपने पास छायांकित किया हुआ है। अब देखो वही अपने पास चतुर्थांश दे रखा है, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पीछे किसका निकाल लेंगे, वर्ग का। चतुर्थांश में से वर्ग का घटा देंगे तो बताओ ये वाला हिस्सा बचेगा या नहीं, चतुर्थांश से दे रखा है क्वेश्चन में, वो तो त्रिज्यखंड हो या चतुर्थांश हो, पिछले क्वेश्चन में कराया हुआ है कि चाहे चतुर्थांश से निकाल लेना या त्रिज्यखंड से, मान एक ही आएगा, दोनों से निकाल के बता दो अभी बने। ठीक है, देखो चतुर्थांश दे रखा है अपने पास, कौन सा चतुर्थांश दे रखा है, चतुर्थांश दे रखा है कौन सा, OQBP दे रखा है या नहीं दे रखा, OQB और P, चतुर्थांश OQBP का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है अपन ने, क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है या नहीं होता। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है कि कितनी रखनी है, 3.14। ठीक है, 3.14 रखेंगे, यहाँ से r की वैल्यू अपनी आई गई, कितनी आई है, 20 अंडर रूट 2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, बटे में कितना दे रखा है, 4। ठीक है, इसका अपन निकालेंगे तो यहाँ पे निकालो 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800। तो अपन 800 को लिख देते हैं 8 इंटू 100, लिख दिया। क्यों लिखा है उसका भी कारण बताऊंगा। बटे में क्या दे रखा है अपने पास,
4 दे रखा है या नहीं दे रखा। अब देखो 800 को खोल के इस वजह से लिखा है कि 2 जीरो से यहाँ पे गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। क्या होगा? पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ तो क्या आएगा अपने पास 314 इनटू 4 से 8 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार। इनटू कितना करना है? 2। तो यहाँ पे गुणा करेंगे अपने पास 2 से तो कितना आएगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आया है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका निकालना है अब? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है अपन को? 20। भुजा कितनी दे रखी है वर्ग की? 20। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400। ठीक है, 228 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपन को पता है वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, पहले किसका आएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। माइनस करना है इसमें से किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे तो चतुर्थांश का निकाला है, कितना आया है? 628। माइनस करेंगे कितना? 400। तो बराबर कितना बचा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने पास किसका क्षेत्रफल है? चतुर्थांश छायांकित भाग का क्षेत्रफल।